मेरी सास मेरे हर मामले में इंटरफेयर करती हैं, मुझे मेंटली हैरास करती हैं कि अपने घर से पैसा लाओ, ये करो अगर वो लिख के देती हाँ, है तो अगर लिख के दे ये दोबारा ऐसा नहीं करे। बोलती मैंने बच्चा भी चलाना और खुद को भी चलाना है, बच्चे को भी चला दूंगी अगर ऐसे ये लिख के देती है तो डिस्प्यूट हल हो सकता है। मीडिया वन खबर है जहां हम हैं वहां। मेरी सास मेरे हर मामले में इंटरफेयर करती हैं, मुझे मेंटली हैरास करती हैं कि अपने घर से पैसा लाओ, ये करो वो करो। मुझे घर नहीं आने दे रहे। आज 3 दिन हो गए मैं घर के बाहर बैठी हुई हूँ। मेरा पति मुझे थाने में छोड़ के गया था। FIR भी उन्होंने, कंप्लेंट भी उन्होंने की थी, मेरी तरफ से कोई स्टेप नहीं लिया गया। मुझे ये धमकाते हैं, मुझे हैरास करते हैं। मेरी सास मेरे कमरे में आके मेरे को मेंटली हैरास करती है कि मैं तेरा बच्चा ले जाऊँगी। मेरे को धमकियाँ देते हैं फ़ोन पर कि तू जो करना चाहती है तो कर ले। परसों से मेरे पति छोड़ के गए हैं, मैं दर बदर हो रही हूँ। मुझे बस यही बोलते हैं कि तेरा भाई इतनी अच्छी पोस्ट पे बैठा है, वो पैसे क्यों नहीं दे रहा है, वो क्यों नहीं तुझे रख रहा है। जब मैंने शादी यहाँ की है, ये मुझे नहीं आने दे रहे हैं। मेरा कमरा ऊपर है, जो मैंने कमरा है जो मेरा बना हुआ है वो भी मैंने खुद बनाया है अपने पैसों से। इन्होंने आज तक मुझे कभी नहीं दिया। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब भी इन्होंने, मेरी सास ने मुझे मेंटली हरास किया कि हमारे पास पैसे नहीं है तुम्हारे बच्चे को वो करने के लिए, तुम्हारा ऑपरेशन करने के लिए। जो कुछ किया मेरे मायके वालों ने किया, वो आज तक मुझे वही सपोर्ट कर रहे थे। परसों से मेरा पति मुझे वहाँ थाने में छोड़ के गया है, ना वो मेरे से बात कर रहा है ना कुछ। उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ करके रखा हुआ है। 2019 से इन्होंने अपनी बेटी घर में बिठाई है। उस बेटी के माध्यम से ये मेरे को बाहर निकाल रही है। मुझे बोलते हैं तू घर के बाहर है, उसको घर में बिठा के रखा हुआ है इन्होंने। मैं कहाँ जाऊँ सर, मेरा छोटा बच्चा है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं कहाँ जाऊँ, ना अंदर से गेट खोल रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। कल भी मैंने सारी रात थाने में काटी, लड़के ने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। मैं पत्नी टॉप जा रहा हूँ, मुझे घर वालों ने घर से फारगती दे दी है, फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। रात को मेरा भाई थाने में आया, वो मेरे को अपने घर लेके गया, उन्होंने मुझे अपने घर में रखा। मैं कल भी इनके गेट में इतनी देर तक बैठी रही, इन्होंने एक बार भी गेट दरवाज़ा नहीं खोला मेरे लिए, ना से इस बच्चे के लिए भी नहीं खोला। पिछले कितने दिनों से आप बाहर बैठे? मैं पिछले 3-4 दिन से सर दर बदर हो रही हूँ। इनका बेटा आता है, मैंने एप्लीकेशन दी है, FIR की है। वो मुझे नेशनल हाईवे पे घुमाता रहता है, धमकियाँ देता है तरह तरह की। अगर तूने मुंह खोला, ये खोला, तूने मेरे साथ रहना, तो जो कर। सास मुझे अलग से धमकी देती है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा घर है, तू यहाँ पे कैसे रहेगी, मैं तेरे को दिखाऊंगी। सर इतनी गंदी गाली गलोच सास मेरी करती है, इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाते हैं मेरे पे कि ये कहीं से भाग के आई है, बच्चा किसी का लाई है। सर इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम देते हैं, कहने की कोई बात नहीं। तो अभी पुलिस में आपने कंप्लेंट? मैंने नहीं की कंप्लेंट भी मेरे हस्बैंड की तरफ से हुई। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गई। उन्होंने मुझे सुरिंदर सर ने आज भी सुबह फ़ोन किया कि आपके हस्बैंड थाने में आए हुए हैं, आप भी आओ। जब तक मैं आई वो वहाँ से निकल चुके थे, उन्होंने कोई बात ही नहीं की। तो अभी आप क्या चाहते हैं? सर मैं ये चाहती हूँ, मेरा घर है, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे को मायके वाले थोड़ी ना रखेंगे। शादी मेरी यहाँ हुई है, मेरा घर है ये, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। अपनी बेटी को इन्होंने 2019 से यहाँ रखा हुआ है। उसका अपना कोई हस्बैंड के साथ डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है, उसको बोलते हैं यहीं रहो, और मुझे बोलते हैं कि घर के बाहर चले जाओ। करना शुरू कर दी। बोलती है ड्रामे तो आम होते हैं, फिर क्या है, इसके तो शर्म भी नहीं। लेकिन हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं इस दुनिया में। हम लोग इतने बेशर्म नहीं हैं अभी हुए। ये रात को भाग के 11 बजे यहाँ से चली गई। मैंने फिर भी इसको रखा। मैंने कहा 1:30 बजे रात को आई। कहाँ से? इसकी माँ बोलती यहाँ पे कोई नहीं। दूसरे दिन इसकी माँ ने पंचायत यहाँ पे बुला ली, 5 आदमियों को लेके आई। अंदर से इसने कुंडी लगाई हुई थी। हैं, मैंने कहा देखो आपकी लड़की है अंदर, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपकी लड़की ने किया जो अंदर से हमने कुछ किया। वो देख के चले गए। उन्होंने खुलाया, फिर इसके भाई ने दरवाज़ा कि खोल दरवाज़ा, तो फिर ये बोलने शुरू हो गए। 5-7 आदमी आए थे इनके घर से। तब से ये ड्रामा चलता ही रहा। रात को कभी ये आए, कभी वो आए, कभी वो, मतलब ऐसे ऐसे महीने 2 महीने बाद इसने कोई ना कोई ड्रामा करना ही करना। देखिए ये घर, आपके घर का डिस्प्यूट ऐसे अंदर ही सुलझाया जाए? देखो सुलझाया, हमने बहुत सुलझाया। अब इसने क्या किया, मैंने कहा चलो बच्चा हो जाएगा इसको, माता रानी इसको बच्चा दे तो ये बच्चे के साथ टिक जाएगी। इसको बच्चा भी हुआ, माता रानी ने इसको बच्चा भी दिया, लेकिन इसको फिर भी शर्म नहीं आई। कैसी औरत है, बेटी की तरह। इसने परसों क्या किया, 8 दिन। देखो नहीं, मैं नहीं गेट खोलूँगी। मुझे वकील ने कहा आप गेट मत खोलना। मैं आज मुझे वकील के पास जाना पड़ा। फिर
मैंने कहा ये इसने मेरे बच्चे को मारा, बड़े को, तो इनकी लड़ाई हुई। आप जो बोल रहे हैं चलिए, नहीं, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, इनकी लेकिन लड़ाई अब जो बाहर हो रहा है ये ठीक है। देखो इसका कोई पता नहीं, मुझे लिख के दो। मैंने कहा ना उनको बोलो कि मुझे लिख के देखिए, दो। तभी तो अगर ये कुछ कल के आई है ना, पुलिस यहाँ पर आई है, आप डेट नहीं बोल रहे मैं हैं। लिखे देगा ना, पुलिस तो हमेशा नहीं ना रहेगी। नहीं, आपने मेरी बात सुनिए, आप बोल रहे हैं कि लिख के दें, लिख के कैसे देंगे? आप पुलिस स्टेशन में चलिए, वो लिख के देंगे आपको। हाँ हम जाएंगे, ये करें हम जाएंगे, कार्रवाई करेंगे, हम जाएंगे, हमको कोई चलिए, नहीं। इस तरह से देखो, आप ऐसे बाहर बिठा दिए देखो इसकी माँ ने भी इसको ऐसे ही निकाला। बच्चे को कुछ हो जाता है, कल को लेडी को कुछ हो जाता है, कौन जिम्मेवार? इसके बच्चे को इसकी माँ ने भी इसको ऐसे ही निकाला हुआ था। मेरा बेटा भद्रवा से आया इसको लेने के लिए, इसको ऐसे घर से बाहर इसको ऐसे ही निकालती, माँ भी ऐसे ही निकालती इसको। ये पता नहीं क्या करती है क्या नहीं। आंटी जी मेरी बात सुनिए, ये घर का डिस्प्यूट है, इसमें मैं समझती हूँ बेटा, देखो मैं भी बूढ़ी औरत हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ इसको मीडिया में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। नहीं करने, हमने नहीं किया, हमने नहीं, हमने नॉर्मल बातें की, हमने कहा तो ये अभी भी सुलझ सकता है हमने ना? कोर्ट में ही किया सब कुछ, हमने कोर्ट में सब कुछ कर दिया है। इन्होंने फारगती बेटे को भी दे दी है, इसको भी दे दिया है। इससे ज्यादा और क्या करें अब? फिर भी देखो आपने इसने बात नहीं नहीं बेटा सुनो कहाँ ना, रह रहा है? मेरी बेटा कहाँ है हमें कोई पता नहीं। उसका कल साथ नहीं रह रहा। हमने बहुत फार दिन से इन्होंने परसों ही निकाल दिया, तू भी निकल मैंने जा, कहा मेरे को नहीं तुझे चाहिए। तुझे एक औरत नहीं संभाली जाती, तू हमें क्या संभालेगा? मैंने इसको बोला फारगती की कॉपी दिखाएंगे मेरे को? हाँ वो उधर दिए हमने, वो आज ही बनाई मैंने। आज बनवाई हम। कौन सा वकील है आपके? हाँ मुझे याद नहीं आ रहा है, कोतवाल है। तो मैं उधर थाने गई, उधर गई थी थाने में, तो उधर जाके कोतवाल से बोली। मतलब जब तक अब आपका ये कहना, जब तक ये डिस्प्यूट हल नहीं वकील ने बोला देखो नहीं होता तब तक इसको मायके में ही रहना पड़े, क्योंकि ये मायके गई थी। ये मायके गई थी, मायके में रह रही थी, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको फिलहाल मायके में मेरी बात सुनिए, फिलहाल जिस तरह के आर्गुमेंट आप दे रहे हैं कि अभी तलाक की, चलो आपने हमने तलाक, हमारा कोई लेना हमने नहीं है, हमने तलाक का हमने इसको कुछ नहीं बोला। आप बोल रहे हैं ना, आपने अपने बेटे को फारगती दी, उसको फारगती दे दे कि तू एक लड़की को नहीं संभाल सका, इसको नहीं संभाला, में क्या संभालेगा तू? क्योंकि ये रोज लड़ते हैं। तुम्हारा एक रोज मेरे का पापा ड्रामा। को अस्थमा है सर, उनकी इतनी बुरी हालत है, वो वो उठ नहीं आ सकते, उठ नहीं सकते। 3 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया, 4 दिन से जब से ये लड़ाई करके गई हैं। उनके सास इतनी 70 साल के इंसान है वो, हाँ? और ये डायबिटीज और ना जाने कितनी बीमारियां लेके बैठी हैं। मेरी बात सुनिए, क्या आप हाल है? अपने इस मसले को सुलझाना चाहते हैं ना? हाँ क्यों नहीं, हम बोलते हैं ये दोबारा नहीं ऐसा करे। इसने ऊपर सारे कमरे में कपड़े बिछाए हुए थे, ये बोलते ना एक ही लड़का हमारा, इसी के लिए ना सब कुछ इतनी प्रॉपर्टी है उसकी, इसने क्या किया? अगर वो लिख के देते हैं हाँ अगर लिख के दे ये दोबारा ऐसा नहीं करे। बोलती मैंने बच्चा भी जलाना और खुद को भी जलाना है, बच्चे को भी जला दूंगी, अगर ऐसे ये लिख के देती हैं तो डिस्प्यूट हल हो सकता है। हाँ फिर हो सकता है, क्योंकि फिर जिम्मेवारी तो उनकी होगी, हम अंदर तो नहीं ना जाएंगे फिर। हम